नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों एंड माय डियर स्टूडेंट। सॉरी क्लास को बहुत ज़्यादा डिले करने के लिए, बट यू ट्रस्ट मी, आपने मुझ पे भरोसा किया है और मैथ पढ़ाने की ज़िम्मेदारी दी है, तो मैं इसे ज़रूर कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊँगा। ठीक है, कम्प्लीटली इसे एंड करवाऊँगा। मैथ को कभी इसे एंड नहीं करूँगा, आधे अधूरे पे नहीं छोड़ूँगा। आप जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, चाहे वो 2 हों, चाहे 3 हो, चाहे 50, जितने भी हैं, ठीक है, मैं इससे डीमोटिवेट नहीं होने वाला हूं। आपको मैं पूरे डेडिकेशन के साथ मैथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि इंटरेस्ट भी है मैथ में मेरा, तो मज़ा आता है। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अपने संख्याओं पे आधारित प्रश्न में हम टाइप 1 ही मेरा चल रहा है। आज हो सकता है ये टाइप 1 ख़त्म कर दें हम, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या है, मैं आपको पढ़ के एक बार सुना दे रहा हूँ। श्री तथा श्रीमती गुप्ता का भार 7:8 के अनुपात में है तथा इनका कुल भार, ओके फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे टोटल दे दिया है, ठीक है। कुल भार 120 किग्रा है। डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किग्रा कम हो गया तथा इनके भार का अनुपात 5:6 हो गया। श्रीमती तथा श्री गुप्ता का भार कितना कम हुआ? ओके, आई होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बहुत इजी है, ठीक है। तो देखिए मैथ का एक अपना कॉन्सेप्ट होता है कि आप मैथ को पढ़िए, आराम से पढ़िए, ओके, आराम से पढ़िए। फिर उस पे जो उनका स्टेप है, बस उनके स्टेप को फॉलो करिए आप, ठीक है। क्वेश्चंस को ज़्यादा डर से नहीं लेना है, बहुत इजी होता है मैथ। तो आप इनके जो है स्टेप बाय स्टेप पे चलिए, ख़ास तौर पे अर्थमेटिक चाहे जो भी मैथ हो, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप कहने का मतलब क्या है, अब इनके भार का रेशियो तो दे दिया है, ठीक है, और इनका कुल भार दिया है। तो पहले इनका कुल भार का कहने का मतलब 120 है, तो इनको ऐड करेंगे, कुल भार यहाँ से निकालेंगे, फिर जो इसमें कमी आ रही होगी, जो भी कट के निकले हैं, आप इनके कुल भार के हेल्प से आप इनका टोटल भार निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे भी हम सॉल्व करके बताएंगे, पहले थोड़ा सा ओवरव्यू देख लीजिए आप। उसके बाद फ्रेंड्स ये करें, डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनके भार में कमी कितने की आ रही है? 6 किग्रा कम हो जा रहा है। किसका? गुप्ता का भार 6 किग्रा कम हो गया। किसका? इन्होंने बता दिया श्री गुप्ता जी का भार जो है 6 किग्रा कम हो गया, ओके। तो देखिए हम इनका टोटल भार निकालेंगे, फिर जितना इनका टोटल भार आएगा श्री गुप्ता का, उसमें हम 6 किग्रा कम करेंगे। फिर ये कह रहे हैं फिर जो भार में कमी आई है उनका रेशियो 5 और 6 है, ठीक, 5th रेशियो 6 आ जाता है इनका, ओके। तो चलिए देखते हैं। चलिए मान लीजिए आपके हैं श्री जी, श्री गुप्ता जी, और ये श्रीमती जी, श्रीमती जी हैं, ओके। अब देखिए इनके भार का रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे 7:8, ओके। अब इनका टोटल रेशियो आप निकाल लेंगे, ठीक है। इनका जब टोटल रेशियो निकालेंगे कितना आ रहा है? 15, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया है? एक्चुअल में इनका टोटल भार क्या है? 120 किग्रा है। तो कहने का मतलब ये 50 नहीं है, सॉरी 15 नहीं है, ये कितना है? 120 है, ठीक है, किग्रा में। तो इस 15 को 120 में चेंज करने के लिए आप कहेंगे कितने का मल्टीप्लाई कर दें? 8 का। तो बिल्कुल अगर आप यहाँ 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे, इसमें भी करेंगे। क्या कहने का मतलब यहाँ पे हमने फाइंड कर लिया कि वहाँ 8 कांस्टेंट वैल्यू है जो दोनों में से कट के निकल गई है, वहाँ 8 कॉमन वैल्यू है जो दोनों में से कट के निकली हुई है। तो यहाँ पे आप जैसे ही 8 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ भी जैसे ही आप 8 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये श्रीमती जी का टोटल भार आएगा, ठीक, 64, और ये 56 किसका? श्री जी का टोटल भार आ गया। मतलब कि श्री जी जो हैं वो 56 किग्रा के हैं और श्रीमती जी हैं 64 किग्रा के हैं, ओके। तो दोस्तों अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। तथा डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनके भार का अनुपात कितना आ रहा है? 5:6। समझ रहे हैं आप? कहने का मतलब कि अब डाइटिंग कोर्स कर रहे हैं तो श्री
गुप्ता का भार कितना कम हुआ, 6 किग्रा। तो इनके भार में हम जैसे ही 6 किग्रा की कमी करेंगे, कितने की, 6 किग्रा की कमी, जैसे ही 6 किग्रा की कमी करेंगे तो इनका भार कितना आ गया, 50। ओके, तो ये 50 आ गया। अब इनका भी तो कुछ भार हुआ होगा, जितना कमी हुआ होगा, ठीक, कुछ भी कमी हुआ होगा इनका भार। तो इनके भार को, ठीक, डाइटिंग कोर्स करने के बाद जो इनके भार का अनुपात दिया हुआ है वो कितना है, 5:6 है। तो डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनका भार कितना है, 5:6 है। ओके, देखिए अब इसको जब रेशियो में चेंज किए तो कितना आ गया, 5:6। देखिए अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि इस 50 में कौन सी संख्या कट के निकली हुई है। तो आप तुरंत देख के बताएंगे कि इस 50 में 10 कट के निकल गई, तो ये 50 हो गया 5। कहने का मतलब इस 50 में कौन सी कॉमन संख्या है, 10 है। अगर इसमें से 10 कट के निकली होगी तो जाहिर सी बात है इसमें भी 10 कट के निकली होगी। तो इस, या तो दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं कि इस 5 को 50 बनाने के लिए हम इस 5 में कितने का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आप कहेंगे 10 का। तो जैसे ही इसमें 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसमें भी तो जो संख्या होगी इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10 का मल्टीप्लाई करते ही ये 6 किस में चेंज हो जाएगा, आप कहेंगे 60 में। ठीक, अब देखिए हमें पता चल गया बिल्कुल कि डाइटिंग कोर्स करने के बाद इनका भार क्या हो गया एक्चुअल में, आप कहेंगे 60। ओके, तो भार में कितने की कमी आई, आप कहेंगे 4 किग्रा की, 4 किग्रा की कमी आई। यही आंसर है। ओके, ये क्या है, आंसर। आई होप सो कि आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट, हमारा यहाँ पे दे रखा है 3 संख्याएं क्रमशः 3:4:5 के अनुपात में हैं। ठीक, पहली संख्या तथा तीसरी संख्या का योग, पहली संख्या ये है आपकी, तीसरी संख्या ये है, का योग दूसरी संख्या से 52 अधिक है। सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो चलिए इसको बिल्कुल इजीली हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं और इस क्वेश्चन को फाइंड करते हैं। ठीक, तो देखिए हम मान ले रहे हैं हमारी संख्या क्या है, A:B:C, हम 3 ये मान लिए हैं। अब इनका जो रेशियो दिया है आप लिख दीजिए, 3:4:5। ठीक, अब ये कह रहे हैं क्या, देखिए पहली संख्या मतलब 3 और तीसरी संख्या का योग, बिल्कुल ये आपकी पहली संख्या है और तीसरी संख्या का योग। तो यहाँ पे रेशियो में भी पहले योग करिए आप, क्या आ गया, 5, 8। 5 में 3 को ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा। ठीक, योग दूसरी संख्या से कितना है, 52 अधिक है। तो यहाँ पे दूसरी संख्या आपकी क्या है, ये 4, दूसरी संख्या क्या है, 4 है, यहाँ 4 लिख लीजिए। ठीक, 4। अब देखिए इन्होंने, मैंने क्या कहा था, रेशियो में आपका एक होल नंबर दिया होगा, उसी के हेल्प से हम जो इस रेशियो में है उस होल नंबर को फाइंड कर पाएंगे। चलिए देखते हैं बोर्ड पे कहने का मतलब क्या है। अब देखिए ये रेशियो में कितना अधिक है, आप कहेंगे रेशियो में तो भाई 4 अधिक है, रेशियो में कितना अधिक आ रहा है, 4 अधिक आ रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये कितना अधिक है दूसरी संख्या से, आप कहेंगे एक्चुअल में तो 52 अधिक है। तो कहने का मतलब अभी हम यहाँ पे पता कर लिए हैं कि इन दोनों में से कौन सी संख्या कट के निकल गई है, क्योंकि ये तो रेशियो में है ना। तो ये आप कहेंगे इसमें हम अगर मतलब 13 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये जो है ये 52 में चेंज हो जाएगा, 52 में। ठीक, तो जाहिर सी बात, अब देखिए अब अगर इसमें हम 13 का मल्टीप्लाई किए हैं तो यहाँ भी 13 का होगा, यहाँ भी 13 का होगा, इसमें भी 13 का होगा, इसमें भी 13 का होगा, इसमें भी 13 का ही होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि इसमें भी सभी रेशियो में है। तो रेशियो में क्या होती है, कोई कॉमन संख्या कट के निकल गई होती है, उसी को बस हमें जस्ट फाइंड कर लेना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, आप यहाँ देख रहे हैं सबसे बड़ी संख्या हमारी C ही है, तो इसमें हम 52 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, जस्ट किसमें, सॉरी 13 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक, तो कितना आ गया, 65। आपका आंसर क्या है, 65। ठीक है, जो लोग हमारा बेसिक मतलब प्रीवियस लेक्चर जो हम
शुरू किए हैं उसको देखे होंगे, तो इसे आप इजीली बिल्कुल सॉल्व कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखते हैं। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3:2 के अनुपात में है तथा इनका गुणनफल ठीक 96 है, तो इनका योगफल कितना होगा, यही जस्ट पूछा है। ठीक है, तो मान लीजिए आपकी दो संख्याएं A रेशियो B है। ठीक है, हमारी दो संख्याएं A और B है, इनका अनुपात दिया है 3:2। तो हम पहले ही मान लेते हैं कि इसमें से जो कॉमन संख्या कटी हुई है वो x है, तो कहने का मतलब इनका होल नंबर हो जाएगा 3। टोटल नंबर जो A का है 3x हो गया और B का हो जाएगा 2x। ठीक, जो कहा है जस्ट कर लीजिए आप। तो इनका गुणनफल क्या कहा है, 3x मल्टीप्लाई बाई 2x कितना दिया है, 96 दिया है। ठीक है, तो 96 दिया है। अब यहाँ पे इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6x² होगा और ये कितना आ जाएगा 96। तो यहाँ पे x² की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये होगा 96 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6। अब ये 6 से 6 कितने बार में, 1 and 6। ठीक, मतलब 16 टाइम में ये कट जाएगा। तो x² कहने का मतलब ये क्या हो गया, आप लिखेंगे 4 × 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, तो यहाँ पे पुट कर दीजिए x की वैल्यू। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 4 और यहाँ पे भी करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 4। तो ये कितना हो गया 12 और ये संख्या कितनी आ गई 8। ठीक, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 20। ये आंसर है आपका। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट, 624 को A, B तथा C में 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा। ठीक है, तो लिख लीजिए यहाँ पे A, B और C, इनका रेशियो कितना दिया हुआ है, तो आप कहेंगे इनका रेशियो दिया, A का दिया है 1/2 और B का दिया है 1/3 एंड C का दिया है 1/4। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये फ्रैक्शन में है, आप इसको सिंपल नंबर में चेंज करेंगे, सिंपल। ठीक है, तो इसे सिंपल, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इससे कैलकुलेट नहीं की जा सकती हैं, वैल्यू कर सकते हैं आप, बट इसमें बहुत ज़्यादा एक तरह से आप कह सकते हैं ये थोड़ा इजीली नहीं सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको हम पहले सिंपल भिन्न में चेंज कर, सिंपल संख्या में चेंज करेंगे। तो देखिए कोई भी फ्रैक्शन को, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इन्होंने दे दिया है A, B और C, इनकी वैल्यू यही दिया है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4। ठीक, आपको इसे अगर सिंपल नंबर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, अब इसमें से ले लेते हैं एक कोई ऐसा कॉमन वैल्यू जो इनसे भी कट जाए और इनसे भी कट जाए और इनसे भी कट जाए। कहने का मतलब जैसे हम यहाँ और छोटी छोटी संख्या लेंगे ताकि वो इजीली सॉल्व हो जाए, मतलब हमारी जो नंबर्स हों ज़्यादा बड़ा ना हो। ठीक है, नंबर बड़ा होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करने में थोड़ा संख्याएं बड़ी रहेंगी तो आप जानते हैं गुणा भाग करने में दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए हम ऐसी कौन सी संख्या, कहने का मतलब हम अगर इसमें 12 का मल्टीप्लाई कर दें, देखिए 2 छक्के 12, ये 2 गायब हो गया। ठीक है, तो इस 12 को और छोटी छोटी संख्या हम पहचानने के लिए क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इन तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम। और आप एलसीएम का मतलब जानते हैं कि छोटी से छोटी ही संख्या आती है, ऐसा एलसीएम होगा जो इनसे पूर्णतः डिवाइड हो जाए। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो 12 ही होगा। ठीक है, तो बस 12 का इसमें सभी में मल्टीप्लाई हम कर देते हैं। इसमें जब 12 का आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या होगा, एक सिंपल भिन्न में चेंज हो जाएगा। ये 6 टाइम में डिवाइड होगा और ये 4 टाइम में डिवाइड होगा और ये 3 टाइम में। तो ये क्या आ गया, 6:4:3। ठीक, इनका ये वैल्यू आ गई। कहने का मतलब इसको हम जब सिंपल में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, 6:4:3। ओके, बस अब हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो देखिए ये जो है आप कहेंगे
देखिए मैं 10 हो गया या 3, सबको टोटल ये ऐड करेंगे तो इनकी टोटल वैल्यू क्या आ रही है, तो आप कहेंगे 13 आ रही है। ओके, इस 13 को ए और बी सी में किस प्रकार से बांटा गया है, इस 13 रुपये को ए और बी में, तब इन्हें ए को मिला है 6 रुपये, बी को मिला है 4 रुपये और सी को मिला है 3 रुपये। लेकिन हमें एक्चुअल में बांटना कितने में है, तो आप कहेंगे हमें बांटना है कितने में, एक्चुअल में बांटना है 624 में। ठीक है, कितने में बांटना है, आप कहेंगे 624 में। तो इस 13 में हम कितने का मल्टीप्लाई कर दें कि 624 आ जाए। ठीक है, इस 13 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि 624 आ जाए, तो हम क्या कर लेते हैं, बस इसमें जैसे संख्या बड़ी है, अगर हमें नहीं समझ में आया तो हम इजीली इसमें क्या करेंगे, 13 का भाग दे देंगे, इसमें हम 13 का भाग दे लेंगे। ठीक है, तो ये 13 का भाग देंगे तो ये 13 जो है 624 48 टाइम में कट जाएगा। ठीक है, 13 में मतलब जब 48 का गुणा कर देंगे तो ये 624 ही आएगा। आप करके देख लीजिएगा इसमें भागो। ठीक है, तो यहाँ 48 में इतने का गुणा करेंगे तो ये 624 आएगा। ठीक, अब इसमें क्या पूछा है, सी का भाग कितना होगा, तो जैसे कि अब ये इनकी वैल्यू है, यहाँ पे आप 48 का गुणा करेंगे तो जाहिर सी बात है इन सभी संख्याओं में भी 48 का ही गुणा करेंगे, बिकॉज आप सभी रेशियो में हैं। तो यहाँ पे आप 48 का जब मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब इस 3 में, तो कितना आएगा, 8 त्रिक 24, 4 हाथ से लगा 2, 4 3 12 2 14, 144। 13 को कितना मिलेगा, 144 आंसर। ओके, ओके डियर, तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। ठीक है, रुपया 530, ठीक है, को ए बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया कि ए को बी से 70 रुपये अधिक मिलें, बी को सी से 80 रुपये अधिक मिलें, इनके भागों का अनुपात कितना होगा, इन्होंने पूछा है। ठीक है, तो देखिए ऐसे क्वेश्चंस में जो मतलब कंपेयर करने वाले होते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जिनसे लास्ट में कंपेयर किया गया होता है हम उसी को मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लास्ट में किससे कंपेयर किया गया है, सी से, क्योंकि इसने लास्ट में क्या बोला है कि बी को सी से कितना रुपया अधिक मिला। तो आप यहाँ मान लेंगे ए बी और सी। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे, मान लेते हैं कि सी को 100 रुपया मिला। ठीक, तो बी को कितना मिलेगा, 80 रुपये अधिक, तो ये कितना होगा, 180। ओके, फिर यहाँ पे ए को कितना मिल रहा है, तो आप कहेंगे ए को 20 से 70 रुपये अधिक मिल रहा है, तो इसमें 70 रुपये ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा, यहाँ पे आप कर लीजिए, 180 में 70 को ऐड करेंगे 0, ये आएगा 5 और ये 2 हो गया। ठीक है, 250। ठीक, अब इनका रेशियो पूछा है, तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को रेशियो में जब चेंज करेंगे तो इनमें से जो भी तीनों में कॉमन होगा वो कट जाएगा। तो हमें यहाँ दिख रहा है साफ साफ कि 0 तीनों में कॉमन है, तो ये कितना आ गया, 25, ये आ गया 18 एंड लास्ट में 10। तो अब इसमें से कोई भी कॉमन संख्या मुझे नहीं दिख रही है जो तीनों में से कट जाए, तो इनका फाइनली आंसर यही होगा। ओके, डियर, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया 370 को ए कॉमा बी तथा सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए का भाग बटे में डी का भाग इक्वल टू बी का भाग बटे में सी का भाग इक्वल टू क्या दिया है, 3/4। तब पूछा है कि ए का भाग कितना होगा। ओके, तो देखिए ए का भाग मतलब यहाँ पे एक्चुअल में क्या दिया है, ए बटे बी इक्वल टू क्या दिया है, 3/4, और फिर यहाँ पे b बटे सी इक्वल टू क्या दिया है, 3/4। ओके, कहने का मतलब ये क्या है, आप कह सकते हैं a रेशियो b की वैल्यू कितना दिया है, 3/4, और यहाँ पे b की रेशियो, ठीक है, यहाँ से मतलब b की रेशियो c से कितना दिया है, आप कहेंगे 3/4। ठीक है, a रेशियो b रेशियो सी इक्वल टू, आप वैल्यू निकाल लेंगे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में इसको बिल्कुल सॉल्व करके आपको बताया कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे हम बहुत जल्दी करते हैं। ठीक, तो हम देखिए इसमें क्या करेंगे, उल्टा n बनाएंगे। ठीक
ठीक है, सॉरी उल्टा एन बनाएंगे आप, कहने का मतलब ये ऐसे ऐसे। तो 3 त्रिका 9 रेशियो 3 चौके 12 और 4 चौक 16, ठीक है। इन तीनों को फिर ऐड करेंगे तो कितना आ गया 37, ठीक है। कहने का मतलब कि 37 को जब ए रेशियो बी में डिवाइड किया गया है तो ए को मिला है 9 रुपये, बी को मिला है 12 रुपये और किसको सी को मिला है 16 रुपये। लेकिन हमें एक्चुअल में कितने को डिवाइड करना है, यहाँ पे 370, ठीक है। हमें 370 को जब डिवाइड करेंगे तो इसमें कितने का ऐड कर दें कि ये 370 बन जाए, तो आप कहेंगे इसमें आप 10 का मतलब मल्टीप्लाई करना है, सॉरी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 370। तो 10 का मल्टीप्लाई करने का मतलब समझ रहे होंगे कि हमने वो संख्या फाइंड कर ली जो इन तीनों में से कट गई है। तो कौन सी संख्या है 10 है। तो ए को पूछा है ए कितना मिलेगा, तो हम इसमें भी 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा 90 रुपये ए को मिलेगा। कब, जब इस 370 को ए बी सी में बांटा गया हो, यही आंसर होगा। इसी प्रकार बी का पूछेगा तो आप यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो बी का कितना हो जाएगा 120, तो इस सी को कितना मिलेगा 160, ठीक है, इस तरह से। ओके डियर स्टूडेंट, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्याएं ए बी तथा सी ऐसी हैं कि ए का दुगुना बी के तिगुने के बराबर है तथा बी का 4 गुना सी के 5 गुने के बराबर है, तब ए तथा सी का अनुपात कितना होगा। ओके, देखिए यहाँ पे एक्चुअल में दिया क्या है, तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं ए का दुगुना बी के 3 गुने के बराबर है। तो बिल्कुल आप लिख लेंगे, मतलब इन्होंने कहा है 2a इजकल टू 3b। ओके, तो यहाँ पे देखिए अगर ऐसी कहीं संख्या हो तो आप इनको बिल्कुल ईजिली a रेशियो b में चेंज कर सकते हैं। कहने का मतलब आप यहाँ पे जब a बट्टे में b लिखेंगे तो कितना आएगा 3 बट्टे में, ये इधर जाएगा b इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 2। लेकिन आपको बिल्कुल मैं इजीली इस तरह से इतना नहीं करना है, आप यहाँ से लिखेंगे डायरेक्ट a रेशियो b, यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे तो देखिए जो 3 है वो 3 यहाँ पे एज2 तो रहेगा ही। कहने का मतलब यहाँ 2 है तो ये 3 की वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब ये आपस में चेंज हो जाएंगे। a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू 2 होगी, तो यहाँ पे a की वैल्यू जो होगी ये हो जाएगी 3 और b की वैल्यू ये 2 हो जाएगी। आप इस तरह से लिख लेंगे बिल्कुल ईजिली, ठीक है। इसी प्रकार देखिए अगला क्या दिया है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं तथा b का 4 गुना c के 5 गुने के बराबर है। तो b का 4 गुना कहने का मतलब क्या है 5b इजकल टू, सॉरी b का 4 गुना, ठीक, 4b इजकल टू 5c के बराबर है। तो यहाँ लिखेंगे b रेशियो c की वैल्यू क्या होगी, तो b की हो जाएगी 5 रेशियो 4, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लेंगे कि a b c में क्या रेशियो है, तो आप यहाँ पे निकालेंगे बिल्कुल a रेशियो b रेशियो c। इसको कैसे निकालेंगे, a रेशियो b रेशियो c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, आप हम निकाल लेंगे। देखिए a रेशियो b की वैल्यू और फिर b रेशियो c की वैल्यू क्या दिया हुआ है, ये है 3 रेशियो 2 और फिर ये है 5 रेशियो 4, ठीक। उल्टा n बनाएंगे और मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो 3 में 5 का करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 10 होगा, ठीक, इसमें फिर ये 8 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया क्या, a की वैल्यू आ गई 15 रेशियो, b की वैल्यू आ गई 10 और c का रेशियो में क्या वैल्यू आ गया 8 आ गया, ठीक है। इसमें से कोई कटेगा क्या, शायद कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं। अब हमें पूछा क्या है a रेशियो c की वैल्यू, इस a और c की रेशियो में मान पूछा है, वैल्यू नहीं पूछा है, सॉरी। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे इजली a रेशियो c। तो a की रेशियो में वैल्यू क्या है 15 और c की है 8, ये कटेंगे ही नहीं तो यही आपका आंसर होगा। चलिए डियर, आज बस इतना ही रखते हैं, उसके बाद अगला हम शुरू करेंगे टाइप 2
ठीक है, संख्याओं पर आधारित बस इतना ही रखते हैं। बाकी जो भी आपको क्वेश्चंस में प्रॉब्लम होंगे तो आप बताइए, आप इन पे प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक लय बनेगा, ठीक है। क्योंकि डियर ये मैथ जो है ना एक्चुअल में है क्या, मैथ एक गेम की तरह है। कहने का मतलब आप जब गेम स्टार्टिंग में खेलना शुरू करते हैं तो हमें उस गेम को या कह लीजिए गेम के टारगेट को अचीव करने में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अब जैसे ही गेम दूसरी बार खेलते हैं तो हम और जल्दी अपने टारगेट पे पहुंचते हैं, तीसरी बार में और जल्दी, फिर ऐसे ही करते करते हमारा एक समय ऐसा आता है कि बस हम बिल्कुल ईज़िली पहुंच जाते हैं। तो इसी प्रकार मैथ है, जितना आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों पे, उतना ही जल्दी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।